मैं तनोट माता मंदिर बोल रहा हूं। मैं राजस्थान के जैसलमेर से 120 किलोमीटर दूर पाकिस्तान बॉर्डर से सटा मंदिर हूं। मैं वही मंदिर हूं जिस पर पाकिस्तानियों ने 3000 से भी अधिक तोप के गोले दागे, फिर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके। मैं वही मंदिर हूं जिसकी पूजा स्वयं भारतीय सेना के जवान करते हैं। मेरे अंदर विराजमान देवी के चमत्कार से यहाँ के जवान आज दिन तक भी युद्ध नहीं हारे हैं। देश भर से श्रद्धालु यहाँ नतमस्तक होने आते हैं। मेरे यहाँ विराजमान देवी को तनोट राय मातेश्वरी के नाम से जाना जाता है। इन्हें हिंगलाज माता का अंश माना जाता है जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। इन्हें युद्ध की देवी के नाम से भी जाना जाता है। मैं वही हूं जहां पाकिस्तानी ब्रिगेड ने दर्शन की अनुमति मांगी थी और जिसने यहां आकर छत्र चढ़ाया था। मैं वही मंदिर हूं जहां मुगल बादशाह अकबर तक ने माथा टेका था। मेरे यहां भारत के गृह मंत्री अमित शाह भी आ चुके हैं। राजस्थान सदैव शौर्य और बलिदान की भूमि रहा है, साथ ही एक आस्था का केंद्र भी रहा है। यहाँ ऐसे कई चमत्कारी मंदिर हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं। उसी में से एक नाम मेरा भी है। मैं सिर्फ भारतीय सैनिकों के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तानी फौजियों के लिए भी एक आस्था का केंद्र हूं। नवरात्रि के मौके पर यहां आस्था का ज्वार उमड़ता है। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां दर्शनार्थ पहुंचते हैं और मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना करते हैं। मेरा इतिहास बहुत पुराना है। मैं जैसलमेर में स्थित हूं, लेकिन मेरी स्थापना को लेकर एक पौराणिक कथा प्रचलित है। प्राचीन समय में मामड़िया चारण नामक एक व्यक्ति था जिसकी कोई औलाद नहीं थी। इस बात को लेकर वह बहुत दुखी रहता था। संतान सुख प्राप्ति हेतु मामड़िया चारण ने मां हिंगलाज की आराधना आरंभ कर दी। कहते हैं मामड़िया चारण पूरे मन से हिंगलाज माता की पैदल यात्रा की। पूर्ण भाव से की गई इस यात्रा से माता अति प्रसन्न हुई और मामड़िया चारण के सपने में आकर कहा कि तुम्हें बेटी चाहिए बेटा। तभी मामड़िया चारण ने कहा कि आप ही मेरे घर जन्म लीजिए। इस घटना के बाद चारण के घर में 7 पुत्रियां, 1 पुत्र का जन्म हुआ। मामड़िया जी के घर में पहली संतान के रूप में विक्रम संवत 808 चैत्र सदी मंगलवार को माता श्री आवड़ देवी का जन्म हुआ, जो आगे चलकर तनोट माता के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनके पश्चात 6 और बहनों का जन्म हुआ, जिनका नाम क्रमशः आसी, सेसी, गहली, होल, रूपा एवं लांग था। इन 7 पुत्रियों में एक आवड़ मां थी। यही आवड़ माता आगे चलकर तनोट माता के नाम से प्रसिद्ध हुई। मामड़िया चारण को मां हिंगलाज की विशेष कृपा प्राप्त है और इसी वजह से माता को आवड़ मां के नाम से भी जाना जाता है। सन 1965 में सितंबर माह में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। दरअसल हुआ यह था कि वर्ष 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। वर्ष 1965 के सितंबर माह में पाकिस्तान की सेना ने पूर्व दिशा में किशनगढ़ से 74 किलोमीटर दूर स्थित बोयली पर अपना अधिकार जमा लिया, जिसके चलते पाकिस्तानी सेना का पश्चिम दिशा में शाहगढ़ से लेकर साधेवाला तक कब्जा हो गया। वहीं दूसरी तरफ उत्तर दिशा में अछरी टीबा 7 किलोमीटर तक क्षेत्र पर भी पाकिस्तान सेना का कब्जा हो गया। मुझे 3 दिशाओं से घेरकर पाकिस्तानी सेना मुझ पर कब्जा करना चाहती थी ताकि रामगढ़ से लेकर शाहगढ़ तक का संपूर्ण इलाका उनके कब्जे में आ जाए। पाकिस्तानी सेना ने तोपों की मदद से मुझ पर हमला कर दिया। इस हमले में पाकिस्तानी सेना ने मेरे ऊपर करीब 3000 के लगभग बम गोले बरसाए, लेकिन मुझे मां के चमत्कार से तनिक भी क्षति नहीं पहुंची। इतना ही नहीं, मेरे प्रांगण में गिरने वाले लगभग 450 बम फटे ही नहीं। ये देखकर भारतीय सेना के साथ साथ पाकिस्तान के सैनिक भी आश्चर्यचकित रह गए। ये नजारा देखकर भारतीय सैनिक अति प्रसन्न हुए और उन्हें यकीन हो गया कि तनोट माता हमारे साथ है, जिससे उनका उत्साह और जोश दुगना हो गया। उन्होंने पाकिस्तानी सेना पर जोरदार जवाबी कार्रवाई की। इस जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के सैकड़ों सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गए। यह भी कहा जाता कि तनोट माता ने एक सैनिक के सपने में आकर कहा कि जब तक तुम मेरे क्षेत्र में हो तुम्हारी रक्षा करूंगी। भारत पाकिस्तान का युद्ध तो समाप्त हो गया, लेकिन तनोट माता का चमत्कार भारत के सभी मुख्य अखबारों की ब्रेकिंग न्यूज बन गया। तब से लेकर आज तक मेरे यहाँ हर दिन श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए 1965 के युद्ध के बारे में यहाँ तनोट माता की पूजा BSF के जवानों द्वारा की जाती है। वर्तमान में मेरा रखरखाव सीसुब नामक ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। BSF वाले तनोट माता को अपनी आराध्य देवी मानते हैं। साथ ही मेरा रखरखाव भी BSF के जवानों द्वारा ही किया जाता है।
1965 के बाद वर्ष 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक और युद्ध हुआ। इस युद्ध के दौरान 4 दिसंबर 1971 की रात में पाकिस्तान के टैंक रेजिमेंट ने लोंगेवाला पर हमला किया। यह तनोट माता की त्रिपाठी जी सीमा सुरक्षा बल और पंजाब रेजिमेंट ने मिलकर पाकिस्तानी टैंक रेजिमेंट को धूल चटा दी। लोंगेवाला एक स्थान है जो पाकिस्तानी सीमा के समीप स्थित है। मैं भी इसके समीप हूं। इस युद्ध में विजय के बाद मेरे परिसर में एक विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया। इस विजय स्तंभ का निर्माण पाकिस्तान पर जीत की खुशी में करवाया गया था। इस जीत को मद्देनजर रखते हुए प्रतिवर्ष 16 दिसंबर को सैनिकों द्वारा एक विशेष उत्सव यहां पर मनाया जाता है। साथ ही इस युद्ध में शहीद हुए जवानों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि भी अर्पित की जाती है। मैं अब तक सुरक्षा बलों का कवच बना रहा। शांति होने पर सुरक्षा बल मेरा कवच बन गए। आज यहाँ का सारा प्रबंध सीमा सुरक्षा बल के हाथों में है। मेरे अंदर ही एक संग्रहालय है जिसमें वे गोले भी रखे हुए हैं। पुजारी भी सैनिक ही हैं। सुबह शाम आरती होती है। सुबह और शाम की आरती में श्रद्धालु बड़ी संख्या में हिस्सा लेते हैं। 1.25 घंटे लगातार चलने वाली आरती देखने लायक है। इस आरती का समय सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक होता है। मेरे मुख्य प्रवेश द्वार पर एक रक्षक तैनात रहता है, लेकिन प्रवेश करने से किसी को रोका नहीं जाता। फोटो खींचने पर भी कोई पाबंदी नहीं है। मेरी ख्याति को हिंदी फिल्म बॉर्डर की पटकथा में भी शामिल किया गया था। दरअसल यह फिल्म 1965 युद्ध में लोंगेवाल पोस्ट पर पाकिस्तानी सेना के हमले पर बनी थी। 1965 के युद्ध में जब पाकिस्तान की तरफ से मेरे ऊपर बमों की बौछार की गई तो एक भी बम नहीं फूटा। यह चमत्कार देखकर पाकिस्तानी ब्रिगेडियर शाहनवाज खान आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर ऐसा चमत्कार कैसे हो सकता है। कहते हैं चमत्कार को सभी नमस्कार करते हैं। तनोट माता का चमत्कार देखकर पाकिस्तानी ब्रिगेड शाहनवाज खान ने भारत में आकर तनोट माता के दर्शन करने की अनुमति मांगे। करीब 2.5 साल बाद उन्हें अनुमति मिल गई और वे यहाँ पर आए, माता के दर्शन किए और माता को चांदी का छत्र भी चढ़ाया जो आज भी यहाँ मौजूद है। पुराने समय में मुगल बादशाह अकबर ने हिंदू के कई मंदिरों पर छत्र चढ़ाए थे, जिसके कोई ठोस प्रमाण तो नहीं है, लेकिन उन मंदिरों में से एक मैं भी था। ये सब मेरे यहाँ विराजमान तनोट माता के चमत्कार के कारण ही हो पाया है। आप जब भी मेरे यहाँ दर्शन करने आएंगे तो आपको मेरे यहाँ चारों तरफ रुमाल ही रुमाल नजर आएंगे। ये सब वही रुमाल है जो मेरे यहाँ श्रद्धालुओं द्वारा बांधे गए हैं। इन सभी श्रद्धालुओं की मनोकामना माँ के द्वारा पूरी की गई थी। आप भी जब भी आए अपनी मन्नत मांग सकते हैं। तनोट माता आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। आपको यहाँ लिखा हुआ भी मिलेगा, कृपया यहाँ रुमाल न बांधे, लेकिन लोगों की श्रद्धा के आगे कोई कहाँ मानता है बांधने को, और यहाँ करोड़ों रुमाल बंधे हुए आपको दिख जाएंगे। आप जब भी जैसलमेर यात्रा पर आए, राजस्थान की असली झलक देखने के लिए आए, तो मेरी यात्रा करें। यह आपको एक अलग ही देशभक्ति और श्रद्धा की झलक देखने को मिलेगी। साथ ही अपने जवानों द्वारा दुश्मन को धूल चटाई गई उसके सबूत भी देखने को मिलेंगे। आपको यहाँ पर दुश्मन जब दुमदुमाकर भागे और उनके द्वारा छोड़े गए टैंक भी आज उसी हालत में देखने को मिल जाएंगे। यह उनको हमेशा उनकी हार की याद दिलाता रहता है, लेकिन फिर भी वो कभी नहीं मानेंगे कि 1965 और 71 की जंग में वो हारे हैं। आप जब भी तनोट माता के दर्शन करने आओ तो वॉर म्यूजियम जरूर देखना। इसमें आपको युद्ध से जुड़ी हुई बहुत ऐतिहासिक चीजें देखने को मिलेंगी। जैसलमेर वॉर म्यूजियम की स्थापना वर्ष 1971 में लड़ी लोंगेवाला की लड़ाई में शहीद सैनिकों को सम्मानित करने के लिए की गई थी, जो भारतीय सेना की बहादुरी और बलिदान को याद करते हैं। जैसलमेर वॉर म्यूजियम का उद्घाटन 24 अगस्त 2015 को भारत पाकिस्तान युद्ध के स्वर्ण जयंती समारोह के दिन के लिए किया गया था, जिसे JWM के नाम से जाना जाता है, जिसमें 2 सूचना डिस्प्ले हॉल, एक ऑडियो विजुअल रूम और एक स्मारिका शामिल है। इसमें आप एक सम्मान दीवार भी देख सकते हैं, जिसमें परमवीर चक्र और महावीर चक्र के वीरता पुरस्कार विजेताओं के नाम उत्कीर्ण है। टैंकों, तोपों और सैन्य वाहनों के साथ ट्रॉफियां और पुराने उपकरणों का भी प्रदर्शन किया जाता है। इस वॉर म्यूजियम में युद्ध के दौरान अपनी जान गंवा चुके बहादुर सैनिकों की भित्ति चित्र भी देखे जा सकते हैं। साथ ही इसमें ऑडियो विजुअल रूम में 1971 मेजर कुलदीप सिंह चंदपुरी की अगुवाई में लड़ी गई लोंगेवाला की लड़ाई को ऑडियो विजुअल रूप में दिखाया जाता है। अब मैं आपको मेरे तक पहुंचने के लिए मेरे दर्शन के बारे में संपूर्ण जानकारी देता हूं। आप मेरे यहां तक हवाई, रेल और सड़क मार्ग किसी भी तरह से यात्रा करके आसानी से पहुंच सकते हैं। यह जैसलमेर शहर से 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप मुझ तक पहुंचने के लिए हवाई यात्रा करना चाहते हैं तो आपको बता दूं कि जैसलमेर शहर का सबसे नजदीकी हवाई अड्डा जोधपुर हवाई अड्डा है, जो कि पूरे वर्ष कार्यात्मक है।
यहाँ दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और उदयपुर जैसे प्रमुख शहरों से जोधपुर के लिए नियमित उड़ानें हैं। यहाँ से आप जैसलमेर के लिए एक टैक्सी किराए पर ले सकते हैं, जिससे जैसलमेर पहुंचने के लिए लगभग 4 घंटे लगेंगे। फिर जैसलमेर से मेरे तक पहुंचने के लिए आप एक निजी टैक्सी किराए पर ले सकते हैं, जिसमें लगभग 2 घंटे लगते हैं। अगर आप मेरे तक ट्रेन से यात्रा कर पहुंचना चाहते हैं तो मेरा सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन जैसलमेर है, जो कि 123 किलोमीटर की दूरी पर है। पहले आप ट्रेन से यात्रा करके जैसलमेर पहुंच सकते हैं और वहां से टैक्सी या कैब से मुझ तक पहुंच सकते हैं। अगर आप सड़क मार्ग से यात्रा करके मेरे तक आने का प्लान ना रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, मुझ तक पहुंचने का सबसे अच्छा रास्ता जैसलमेर मार्ग है। यहां से आप बस, टैक्सी, कार से मुझ तक पहुंच सकते हैं। साल 2022 में मेरे यहाँ भारत के गृह मंत्री अमित शाह आए थे। यहाँ उन्होंने दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस दौरान अमित शाह ने विजय स्तंभ पर 1971 भारत पाक युद्ध के शहीदों को फूल भेंट कर श्रद्धांजलि भी अर्पित की थी। यहाँ उन्होंने 17.67 करोड़ रुपए से होने वाले विकास कार्य का शिलान्यास किया था। बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई राजनेता आया हो और उसने मंदिर के विकास कार्य के लिए आर्थिक मदद की हो। बाकी हिंदुओं के मंदिर हमेशा से उनकी श्रद्धालुओं द्वारा ही चलते आए हैं। बाकी यहाँ की राज्य सरकार तो मदरसों और मजारों को सुधारने के लिए आर्थिक मदद करती आई है। इसके बारे में आपके क्या मत है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। अब आप आ कब रहे हो मां के दर्शन के लिए, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। मां के आशीर्वाद से आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके मां के चमत्कार से सबको भी साक्षात्कार करवाएं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय तनोट माता, जय माता दी।